हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है एडिटोरिया 7500 प्लस एमसीक्यू को देखने वाले हैं। ये मेरा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 को कवर कर चुके हैं। ये बुक जो है पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित है। इसमें टोटल जो है 150 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन दिया हुआ है। मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद रहता है कि आप लोगों को फुल डिस्कशन और जो है हम वीडियो में एक एक क्वेश्चन को बारीकी से बताते हैं और फुल डिस्कशन आप लोगों को कराया जाता है। एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन बनाया जाता है, इसलिए प्लीज़ आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मेरा एक ही मकसद रहता है कि आप लोगों को अंतिम सिलेक्शन दिलवाना। इसलिए भाई की मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिलीप सिंह को 2,50,000 वार्षिक पेंशन दी गई, जो कि गलत है। ए में है आपका 29 मार्च 1849 ईस्वी को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया, ये सही है आपका। बी में है आपका महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया था, ये भी सही है। नेक्स्ट है आपका, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1889। 1889 में जो है जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। ऑप्शन डी में जो दिया गया 1917, तो चंपारण सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, जो कि नील के आंदोलन से संबंधित था, जिसमें 20 कट्ठा में जो है 3 कट्ठा जो है नील का खेती ज़बरदस्ती अंग्रेजों के द्वारा करवाया जाता था, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा इसका विरोध किया गया था। ऑप्शन ए में जो दिया गया है 1885, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में किया गया था। उस समय टोटल 72 सदस्य जो है उपस्थित थे। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नेहरू जी के द्वारा किया गया था। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। इतना सारा फैक्ट आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के जो है सही कला क्रम को जो है इंगित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, मार्लो मिंटो सुधार। ये कब हुआ था? तो ये 1909 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल, डेट के साथ याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और जो है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। और अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? तो ये 1940 ईस्वी में हुआ था। इतना सारा फैक्ट याद रखिएगा, कोई ना कोई एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत छोड़ो प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा किया था? नेक्स्ट है आपका, भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया था? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। और उद्देश्य प्रस्ताव का स्वीकृति कब मिला था? तो 22 जनवरी, डेट के साथ याद रखिएगा, 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकृति मिला था। ऑप्शन बी में जो दिया गया है अबुल कलाम आज़ाद, तो इनका पत्रिका का नाम है अल हिलाल, ये दरोगा में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी में जो दिया गया है जेबी कृपलानी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है आज़ादी के समय जो है कांग्रेस का अध्यक्ष, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो ये जेबी कृपलानी थे। ऑप्शन ए में जो दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन का अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपाधि जो है बारदोली की महिलाओं के द्वारा जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है आपका, किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है 2 पत्रिका निकाला गया था, मराठी और केसरी। बाल गंगाधर तिलक ने जो है 1893 में जो है गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव का प्रारंभ किए थे। ऑप्शन बी में जो दिया गया है सचिन नाथ समनियाल, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है कब किया गया था? तो ये 1924 में किया गया था कानपुर में। और चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है 1928 में किया गया था दिल्ली में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए किस महिला को जो है
बूढ़ी गांधी कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मात गिनी हजारा को जो है बूढ़ी गांधी कहा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। और जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है रेडियो का प्रसारण जो है उषा मेहता के द्वारा किया जा रहा था। नेक्स्ट है आपका, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले की एक प्रसिद्ध पुस्तक है गुलामगिरी, के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले। और सत्यशोधक समाज की स्थापना भी ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी में जो दिया गया है गोपाल कृष्ण गोखले, तो जो है बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। और जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन ए में जो दिया गया है बी आर अम्बेडकर। तो महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच में जो है पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर, याद रखिएगा डेट, 24 सितंबर 1932 ईस्वी को जो है पूना पैक्ट महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था। और मुख्य नायक जो है मुख्य नायक के पत्रिका के संस्थापक कौन है? तो ये भी अम्बेडकर है। नेक्स्ट है आपका सैयद वंश के सुल्तानों का जो है सही कालक्रम क्या है? और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खिरिज खां होगा पहले, उसके बाद आपका मुबारक शाह हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा मोहम्मद शाह, उसके बाद हो जाएगा आपका अलाउद्दीन आलम शाह हो जाएगा। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दुरीमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं उसके बारे में सही कथन चुनिए। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक ही सही है। रानी रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की जो है चौथी स्वतंत्र शासिका थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में SARAIS का जो है शब्द का जो है अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को जो है वह अस्थायी आवास प्रदान करना। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है? ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो सही है। इल्तुतमिश जो है सिजदा अपवोज प्रथा को जो है प्रचलन नहीं किया था, ये जो है बलबन के द्वारा किया गया था। सिजदा का मतलब होता है झुकना, अपवोज का मतलब होता है पाँव को चूमना। और जो है चांदी का टाका और तांबा का जीतल जो है ये बलबन के द्वारा ना ही चलाया गया था, ये जो है इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था, ये भी गलत है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भुक्ति, विषय, विधि और ग्राम। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की बेसर शैली का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, होयलेश्वर मंदिर, जो कि कर्नाटक में है और ये बेसर शैली का जो है ये उदाहरण है। ऑप्शन बी में जो दिया गया कंदरिया महादेव मंदिर, ये कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है आपका प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भभूति, हस्तमल तथा क्षमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाटककार थे। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा है? तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है आपका प्रस्तावना में जो है एक बार संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। नेक्स्ट है पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य सरकार या राज्य चुनाव आयोग के द्वारा जो है करवाया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर से स्टार्ट किया गया था, जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। पंचायती राज में टोटल जो है 29 विषय प्रदान किए गए हैं, ये भी याद रखिएगा। और जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हम लोग जो है समितियाँ को देख लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है 1957 में किया गया था। अशोक मेहता समिति का गठन जो है 1977 में किया गया था। JB राय समिति का गठन जो है 1985 में किया गया था। LM सिंघवी समिति का गठन जो है 1986 में किया गया था। PK थुंगन समिति का गठन जो है 1988 में किया गया था। ये सारा समिति याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7वीं अनुसूची में जो है वर्णित है। नेक्स्ट है आपका
मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समादेश जो है जारी किया जाता है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में जो है मौलिक अधिकार का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है आपका, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार का जो है संवैधानिक अधिकार है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान में जो है रूस के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य जो है 11 मौलिक कर्तव्य है, और जो है 10 मौलिक कर्तव्य जो है सरदार स्वतंत्र सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 2002 के तहत जोड़ा गया था। ये भी याद रखिएगा, जो कि शिक्षा से संबंधित है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जो कि 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है और भाग 4 में वर्णित है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा जो है प्रभारी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय मानक ब्यूरो। नेक्स्ट है आपका नीचे दिए गए 4 युग्मों में कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ आपका अनुसंधान संस्थान दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपका शहर दिया हुआ है। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर 21 का बी हो जाएगा, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान जो है ये देहरादून में है, जो कि गलत है। जो सही है देख लीजिए, सूक्ष्म वन अनुसंधान संस्थान आपका जोधपुर में है, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान ये जोरहट में है, और उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान ये जबलपुर मध्य प्रदेश में है। इस प्रकार आपका बी जो है गलत है। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए और जो है सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। उपयुक्त में से जो है कौन सा कूट जो है सही है? तो हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आपका जो है पहले हो जाएगा आपका रानीगंज में कोयला का प्रथम उत्पादन, उसके बाद हो जाएगा आपका राष्ट्रीय कोयला विकास निगम NCDC की स्थापना, उसके बाद आपका हो जाएगा कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण, उसके बाद हो जाएगा आपका कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना। इस प्रकार आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत का कौन सा प्रथम राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट है आपका भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 31.2%। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था, और नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, नैनो टेक्नोलॉजी का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो 25 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिचर्ड फेनमैन को जो है नैनो टेक्नोलॉजी का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेखीय गति का संरक्षण। ऑप्शन बी में जो दिया गया बर्नौली परिमेय, तो छप्पड़ का उड़ना जो है बर्नौली परिमेय का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका, इको साउंडिंग का प्रयोग होता है। तो 27 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, समुद्र की गहराई को मापने में जो है इको साउंडिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, सौर सेल निम्नलिखित में से किसके बने होते हैं? तो 28 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्धचालक के बने होते हैं। नेक्स्ट है आपका, ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं और इसका pH मान जो है 4.5 से कम होता है कहलाती है। तो 29 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अम्ल कहलाती है। नेक्स्ट है आपका, जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरों में जो है निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग जो है उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेहोडियम का प्रयोग किया जाता है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 11 होता है, ये भी याद रखिएगा। थोरियम जो है केरल के बालू में जो है मोनाजाइट नामक एक्स पाया जाता है, थोरियम। नेक्स्ट है आपका, सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन
Ca++ के उपयोग और कोशिका विभाजन में जो है महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फास्फोरस। नेक्स्ट है आपका किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 32 नंबर का बी हो जाएगा अंडा में। और दाल में जो है सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है और मछली के लीवर में जो है विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग में जो है गलत है? तो 33 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में जो है पौधे के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, जो कि गलत है। पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। बाकी बात आपका सही है, ए नंबर गलत था। बी नंबर है आपका एंथ्रोलॉजी, जिसमें पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में जो है आपका जंतु विज्ञान की शाखा का अध्ययन किया जाता है। और ट्रोफोलॉजी में आपका पोषक का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका किस सवाल से आयोडीन प्राप्ति होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लिमिनेरिया। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से जो है अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है? तो 35 नंबर का आंसर ए हो जाएगा Mg। नेक्स्ट है आपका हरगोबिंद खुराना को किस आविष्कार के लिए जो है सम्मानित किया गया था? तो 36 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जीन के संश्लेषण के लिए हरगोबिंद खुराना को जो है नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो ये 1968 में दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? तो 37 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नेफेथिस। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से जो है सीलियक रोग हो जाता है? तो सीलियक रोग जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विटामिन B12 के कारण जो है सीलियक रोग हो जाता है। विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है और विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। ऑप्शन ए में जो दिया गया है विटामिन सी, तो स्कर्बिक एसिड जो है विटामिन सी के कारण होता है। और जो है ऑप्शन ई, जो ई का रासायनिक नाम क्या आता है? तो विटामिन ई का टेकोफेरॉल हो जाएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम थियोकिमोल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ कहलाता है? तो 39 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोशिका द्रव। नेक्स्ट है आपका पादपों की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीकी कौन सा है? तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इन विट्रो जीन बैंक। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2002 में। 2002 में जो है जैव विविधता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। 2004 में जो है किसान कॉल सेंटर का स्थापना किया गया था। 2010 में जो है NGT का स्थापना किया गया था। 2003 में जो है कल्पना चावला का मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट है आपका बढ़ती शहरी रोजगार के परिक्षेपण में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास की निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल जो है व्याख्या करता है? तो 42 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। एक तरफ आपका जो है चित्रकार दिया गया है और दूसरी तरफ आपका जो है राज दिया हुआ है, तो हम लोग मिला लेते हैं। मधुबनी आपका जो है बिहार से हो जाएगा। लेपाक्षी आपका जो है ये आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। पटचित्र आपका जो है उड़ीसा से संबंधित हो जाएगा और बार्ली जो है आपका महाराष्ट्र से हो जाएगा। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका PDF आपको जो है टेलीग्राम पे सेंड कर दिया जाएगा। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है आपका फिलिप बक निम्नलिखित में से किसके मध्य जो है संबंध स्थापित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में जो है संबंध स्थापित करता है। नेक्स्ट है आपका 45 नंबर क्वेश्चन देखिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ आपका जो है कोयला आधारित बिजली संयंत्र दिया हुआ है और दूसरी तरफ आपका राज्य दिया हुआ है, तो मिला लेते हैं। कहलगांव आपका जो है बिहार भागलपुर में स्थित है। खरगोन जो है आपका मध्य प्रदेश में है। कोरबा आपका छत्तीसगढ़ में है और जो है कुडगी ये कर्नाटक में है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा है सही सुमिलित नहीं है? तो 46 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कार्ल मार्क्स का जो है ये पुस्तक जो है गलत दिया हुआ है, बाकी बात आपका सही दिया हुआ है। वेल्थ ऑफ नेशन जो है एडम स्मिथ का है। J.M. किन्स जो है इसका पुस्तक जो है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट
इंटरेस्ट एंड मनी, और जो गुनाल मिंडल का है एशियन ड्रामा। ये सारा इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका आस्पा पहली बार जो है कहाँ लागू किया गया था। तो आस्पा जो है पहली बार कहाँ लगाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7 पूर्वोत्तर राज्यों में लगाया गया था। नेक्स्ट है आपका मोर भारत का जो है राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया। तो 48 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1963 में। गोवा जो है पुर्तगालियों से कब स्वतंत्र हुआ था, तो ये 1961 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो 49 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए, पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। भाई के मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।